आपकी बेटी ने हमारे और हमारे बेटे को फंसाया है। उसने मुझसे वादा किया था कि वो सत्या को तलाक दे देगी, लेकिन अब वो उसके साथ घूमने गई। ठीक ही है, हमारी अमीरी का चस्का लगा है ना उसे, इसलिए मेरा घर छोड़ना नहीं चाहती। ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मी साहब, सत्यजीत राव और मंजू के बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है। क्या कहा आपने? दोस्ती का रिश्ता? ऐसा होता है दोस्ती का रिश्ता? मतलब वो दोनों हनीमून की तरह घूमने जाएं, इसे आप दोस्ती कहते हैं? मुझे बताइए, सत्या तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए तो उसे जेल में डाल दिया था उसने। तो अब क्या हुआ? बराबर है, वो चौंधिया गई हमारे खानदान से। समधन जी, वो लाख कोशिश कर ले, फिर भी मैं उसे कभी भी अपनी बहू नहीं मानूंगी और अपने घर में किसी कीमत पर रहने नहीं दूंगी। मेरी भी होने वाली बहू है वो, इसलिए उसे मैं तेरे घर में रहने नहीं देने वाली। और बता देती हूँ, अगर उसने तेरे बेटे से तलाक नहीं लिया तो निकाल देना उसे अपने घर से। ए रत्ना काटे, मैं क्यों उसे बाहर निकाल कर अपनी बेइज्जती करवाऊं? माया सुरवे का कोई स्टेटस है या नहीं? और उसने अपना वादा अगर नहीं निभाया तो वो करने से मैं पीछे नहीं हटूंगी। समधन जी, अभी मैंने प्यार से समझाया है आपको, अलग तरीके से समझाने की नौबत मत लाइए। समझा देना अपनी बेटी को, तो ख्याल रखना, ध्यान रखना रत्ना इनका। हाँ। मम्मी साहब, आप यहाँ? क्यूरी डरपोक, सास के बीमार होते हुए माँ के लिए यहाँ आ गई तू? मुझे लगा तुम्हारी माँ सीरियस होगी, तो सोचा समधन जी का हालचाल पूछ लूं। कहीं ऊपर चली गई तो हालचाल कैसे पूछती? इसलिए उनकी खैरियत पूछने आ गई। ठीक है वो। सुन डरपोक, कुछ चाहिए तो बताना मुझे। हाँ, करनी है माँ की सेवा, खाना है ससुराल का मेवा। हट मेरे रास्ते से। सवे, माया कहाँ गई? नीचे तो दिख नहीं रही। मंजू भाभी के घर उनकी माँ को देखने गई हैं। क्या माया मंजू के घर गई है? जरूर कोई गड़बड़ किया होगा वहाँ पर। मम्मी, क्या हुआ? जरा सुनिए तो। मम्मी, क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं आप? शांत हो जाइए ना। ए सपना, तू अकल मत सिखा मुझे, बड़ी आई मुझे शांत करने। माया, तू मंजू के घर गई थी ना? क्यों गई थी? तू क्या वहाँ उसकी माँ की तबीयत कैसी है ये पूछने गई थी? लो, यहाँ मेरे पति को ही मुझ पर भरोसा नहीं है, तो बेटा कहाँ से करेगा? आप उसके मन में कुछ भरते रहते हैं। पेंटर बाबू, मैं कितना ही अच्छा बर्ताव करूं, आपको तकलीफ ही होती है ना मुझसे। और आपकी बहू, वो भी आप जैसी है। मन बड़ा करके मैं उसकी माँ का हालचाल पूछने गई और वो हिली नहीं। और वो डरपोक मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे मैं उसे जिंदा निकल जाऊंगी। देखिए, मैं मुंहफट ही सही, लेकिन मेरे मन में पाप नहीं होता। देख माया, तू कैसी है मुझे अच्छे से पता है। जब मेरी बात मंजू से हुई तब वो घर के बाहर थी। जब मंजू अपने घर नहीं थी तब तुम वहां गई, इसका मतलब तुमने वहां जरूर कोई गड़बड़ी की होगी। वाह वाह वाह, यानी उस डरपोक लड़की ने आपको भड़काया है ना? देखा तुमने सपना, उस डरपोक की बातों में आकर मुझ पर शक कर रहे हैं। उस डरपोक ने ही आपको भड़काया है। अब तो क्या ही कहें, मायके में जाने के बाद तो और घमंड चढ़ गया होगा। गरीब गाय का दिखावा सिर्फ ससुराल में ही करती है। सपना, अब मैं भी पीछे नहीं हटने वाली। अब देखना कैसे उसे सबक सिखाती हूँ। देख माया, मंजू ने मुझे तेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया।
तू उसकी माँ से मिलने घर गई थी, बस इतना ही कहा था उसने। ओ पेंटर बाबू, आप बेवजह उसकी तरफदारी करके मुझे शांत मत करिए। उसने मेरे बारे में आपको भड़काया है ना, अब आप देखना। वो जब तक हाथ जोड़कर मुझसे माफी नहीं मांगती, तब तक मैं खाने का एक निवाला भी नहीं खाऊंगी। मतलब कुछ ना कुछ तो तेरे मन में है, ये बात अपना भाई अपने मुंह से नहीं बोलेगा, हैं? वाघमारे किसी और से बोलती है तो मुझे क्यों जेलस फील होता है? हम तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं ना। और वाघमारे को किसी से भी खुल के बात करने का तो पूरा हक है, तो इससे मुझे क्यों जलन हो रही? या सच में मैं वाघमारे से प्यार करता हूँ? सत्या भैया, चलो तुम्हें खाना परोस दूं मैं। नहीं, तुम खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। इस घर में क्या चल रहा है पता नहीं। तुम सब लोग एक काम क्यों नहीं करते? सब मिलकर भूख हड़ताल कर लो। क्यों? अरे मम्मी ने भी कहा है कि वो खाना नहीं खाएंगी। क्यों, क्या हुआ? वो क्या हुआ ना, मम्मी मंजू भाभी के घर गई थी उनकी माँ से मिलने। वहाँ से घर लौटने के बाद पापा ने मम्मी से पूछा कि तुमने वहाँ जाकर क्या कर दिया है। तो मम्मी को लगा कि मंजू भाभी ने पापा से चुगली कर दी है और जब तक मंजू भाभी उनसे माफी नहीं मांगती तब तक वो खाना नहीं खाएंगे, ऐसा कहा उन्होंने। रुको मैं देखता हूँ। क्या हुआ माँ? किस सोच में डूबी हुई हो? तुम्हारे पिता के जाने के बाद तुम्हारे नसीब में सिर्फ दुख और मेहनत ही है। मुझे लगा था तुम्हारी शादी किसी अच्छे घर में होगी, ससुराल में राज करोगी तो, लेकिन तुम्हारी शादी हुई भी तो ऐसे माहौल में। नहीं, सत्यजीत जी अच्छे हैं, लेकिन शुरू शुरू में तुम दोनों की बनती नहीं थी। अभी तो तुम दोनों एक दूसरे को जानने लगे हो। तुम्हें थोड़ी सी खुशी नसीब हो रही थी तो तुम्हारी सास आज यहाँ धमकी देने आ गई। आज वहां जाकर तुम्हें और क्या सहना पड़ेगा पता नहीं। माँ, मम्मी साहब ने कुछ बोला क्या तुमसे? क्या बोला उन्होंने, बताओ। हम उसे कभी भी अपनी बहू नहीं मानेंगे। हमारे घर में हम उसे जिंदगी भर रहने नहीं देंगे। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। देखो माँ, मम्मी साहब जुबान से थोड़ी टेढ़ी हैं, लेकिन दिल की साफ है। कुछ कहा क्या उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं कहा। माँ बताओ क्या कहा उन्होंने? कुछ बोला नहीं तो रो क्यों रही हो फिर? बताओ क्यों रो रही हो? क्या हुआ माँ, बोलो। अरे तुम पहचानती नहीं अपनी सास को क्या? उसकी जबान रुकने का नाम नहीं लेती। जो नहीं बोलना चाहिए वही सब कह कर गई है वो। हाँ, चाहे कितना भी कुछ कहे, लेकिन तुम्हें तो वही ससुराल पसंद। अमीर खानदान की बहू बनकर रौब जो झाड़ना है तुम्हें। कुछ कहने का मतलब नहीं, जाने दो। माँ, हमने गुस्से में आकर मना तो कर दिया, लेकिन अब भूख से पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। यहाँ कुछ खाने के लिए भी नहीं है।
पेंटर बाबू पर गुस्सा किया, पर उस चक्कर में हम कहीं भूखे न मर जाए। अगली बार चाहे कितना भी गुस्सा आए, हमें हम भूखे रहने का नाटक नहीं करेंगे। अब और क्या खाने के लिए है? ये सपना केले खा रही है। सत्या, मम्मी, आप खाना क्यों नहीं खा रही? क्या हुआ है मुझे बताओ। जाकर पूछो तुम्हारी बीवी से। अरे मम्मी, क्या बात है? हमारे लाडले प्यारे दुलारे, हम तो वहाँ उसकी माँ से हालचाल पूछने गए थे, सोचा दुनियादारी की बातें होंगी। ऊपर से उसकी छोटी बहन तो हमें खुली भैंस की तरह घूर घूर कर देख रही थी, से खा जाएगी। हाँ, और वो डरपोक पेंटर बाबू को फोन करके क्या क्या कहानी सुनाई, और पेंटर बाबू हम पर गुस्सा हो गए। सत्या, वो डरपोक तुम में, हम में और पेंटर बाबू में झगड़ा कराना चाहती है। हमारा लाडला कहीं हमसे दूर ना हो जाए। अरे मम्मी, आप ये सब क्या कह रही हो? एकदम शांत हो जाओ, ऐसा मत कहो आप। और पहले मुझे ये बताओ, वाघमारे ऐसा क्यों करेगी? और पापा तो कह रहे थे कि वाघमारे ने उनसे कुछ भी नहीं कहा। तो फिर आप गलत फहमी के शिकार क्यों हो गई मम्मी? देखो देखो, यहाँ हमारा बेटा हमसे सवाल कर रहा है उस डरपोक से पूछने के बजाय। देखो सत्या, हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी हम उनसे हालचाल लेने गए। उनके यहाँ से कोई नहीं आया, लेकिन फिर भी हर कोई हमें ही गलत ठहरा रहा है। मम्मी आप शांत हो जाओ, मैं वाघमारे से बात करता हूँ और उन्हीं से मैं पूछता हूँ, ठीक है? चलो अब आप खाना खा लो, ठीक है? नहीं सत्या, मम्मी ऐसे खाने पर गुस्सा नहीं किया करते, अब आप बच्ची थोड़ी ना हो। चलो। जब तक वो डरपोक हमारे सामने हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगती, मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे मम्मी क्यों इतनी? जा सत्या। अरे भूख लग रही है। इतना कुछ हो गया, लेकिन वाघमारे ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, एक फोन तक नहीं किया मुझे। वो वहां जाने के बाद मानो मुझे भूल ही गई हो, अपनी ही दुनिया में खो गई है। मैं ही उन्हें फोन करके देखता हूं बात क्या है। लेकिन मैं ही उन्हें कॉल क्यों करूं? उन्हें भी तो करने दो, हर बार मैं ही फिक्र करूंगा। अगर उन्हें कुछ लगा तो वो खुद मुझे कॉल क्यों नहीं करेंगी? लेकिन वाघमारे का भी तो कुछ कहना होगा ना, मुझे उनकी बात भी सुननी चाहिए। नहीं, लेकिन उन्होंने पापा को कॉल किया और उन्हें सब कुछ बता दिया। मैं तो दोस्त हूं, मुझे कॉल क्यों नहीं किया उन्होंने? मुझे बताया तक नहीं। वाघमारे का कुछ समझ में ही नहीं आता। रहने दो, कॉल कर लेता हूं। पता नहीं मम्मी साहब ने क्या बोला माँ से। माँ तो बता भी नहीं रही है।
सत्या को बता दो कि आज जो भी हुआ आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अन्य कॉल पर व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा कीजिए, थोड़ी देर बाद पुनः कोशिश करें। इतनी रात को वाघमारे का फोन बिजी आ रहा है। जाने दो, मुझे क्या लेना देना। अपनी दोस्त से ही बात कर रही होंगी या फिर अपने सर से बात कर रही होंगी या फिर अपने सर से बात कर रही होगी। पक्का बलमा के साथ बात कर रहा होगा। जाने दो, किसी से भी बात कर रही हो, मुझे क्या है। किसी काम के सिलसिले में बात कर रही होंगी, लेकिन इतनी रात का क्या काम हो सकता है। ये सपना पागल हो गई है, अकेले अकेले खाई जा रही है। हाँ, पेट भर गया। तुम्हारी सास ने खाना नहीं खाया और तुम अकेले खा रही हो। अब क्या करूं, आज की दाल बड़ी टेस्टी बनी थी, एकदम तड़का वड़का लगाकर बनाई थी मैंने। वैसे मेरे हाथों में भी स्वाद है, ऐसी बढ़िया दाल बनी थी, ऐसे कटोरी भर के पिए मैंने। और क्या क्या बनाया खाने में? और हाँ, दाल चावल रोटी और ग्वार मिली थी और उस पर ऐसे धनिया डालकर ऐसी सब्जी बनाई। आपको पसंद है ना, बिल्कुल वैसी बनी थी। सपना, जल्दी जाओ और हमारे लिए भी एक थाली परोस कर लेकर आओ। अगर आप खाना खाने वाली थी तो पहले बता देती, आपके हिस्से की रोटी मैं खा गई। हाँ, मैं तो, अगर आपने खाना था तो बताना था ना कि खाना है। बद दिमाग हो गया तुम, हम नाटक कर रहे हैं, कहा तो था तुमसे। अरे मैं तो भूल गई। अरे तुम केले खा रही थी, वो लेकर आओ, जाओ। केले? वो भी मैंने खत्म कर दिए। अच्छा सुर हो तुम, ये भी खा लिया, वो भी खा लिया। यहाँ हमारे पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ दौड़ कर बेहोश हो गए। क्या खाए हम? दाल चावल रखे हैं, लेकर आऊँ आपके लिए? दाल चावल चलेगा, जाओ लेकर आओ। अभी लेकर आई। इधर उधर कोई देख नहीं रहा, इसका ध्यान रखना। सपना भाभी, वो दाल में थोड़ा नमक भी डाल दीजिए। वो क्या है ना, मम्मी को बिना नमक का खाना खाने की आदत नहीं है ना। लेकिन जरूर इसके दिल में कुछ तो है, इसलिए कहने में वक्त लगा रहा है हमारा भाई। हा?
बलमा सही ही कह रहा था। इतने लोग आजू बाजू हैं लेकिन मुझे वाघमारे ही दिखाई दी। नहीं, शायद उनके बारे में बातें हो रही थी इसलिए मुझे वो दिखाई नहीं। एक काम करता हूँ, फिर से आंखें बंद करके देखता हूँ कौन नजर आता है। फिर से वाघमारे ही दिखाई दी। बलमा कह रहा है वैसे मैं वाघमारे से प्यार करने लगा हूं क्या? नहीं नहीं, जरूर बलमा को कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरे ख्याल से तो मैं उन्हें बता ही देता हूं कि मेरे दिल में उनके लिए कोई भी एहसास नहीं है। क्या हुआ सत्या? प्यार व्यार तो नहीं है ना? फिर इतना याद क्यों कर रहे हो मुझे? सो जाओ आराम से। अब आपकी इतनी आदत हो गई है तो याद तो आएगी ही ना। देखा ना, हार गया ना तू चाहे कुछ भी बोल, तुम वाघमारे के प्यार में एकदम पागल हो चुके हो भाई साहब। ए चुप करो, ऐसी कोई बात नहीं है। हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। तुम निकलो यहाँ से। अरे अरे मेरा प्यारा सत्तू, गुस्सा आ गया बाबू को? गुस्सा आया? कहा ना जाओ यहाँ से। सत्या का एक भी कॉल नहीं, एक मैसेज तक नहीं। कल मैंने कितनी बार कॉल किया, उसे मेरा एक भी मिस्ड कॉल नहीं देखा होगा। अरे हाँ दीदी, मेरे प्यारे जीजू अभी सो रहे होंगे। क्यों इतनी सुबह सुबह उनके फोन का इंतजार कर रही हो? नहीं तो मैं सिर्फ टाइम क्या हुआ वो देख रही थी। अच्छा ऐसा क्या? लेकिन तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही है। लगता है रात भर नींद नहीं आई तुम्हें। किसकी याद में तुम्हारी नींद खो गई? कुछ भी। हाँ, मुझे क्यों किसी की याद आएगी? दीदी, तुम्हारा चेहरा सब कुछ बता रहा है। सत्या जीजू ना? माँ कसम, अभी अभी याद किया और फोन भी कर दिया। टेलीपैथी कहते हैं इसे, पता है ना? अमरी फोन दो। नहीं दूंगी, जाओ। नहीं अमरी प्लीज मेरा फोन दो। अमरी बहुत हुआ मजाक। हाँ प्लीज फोन दो, मुझे बात करनी है सत्या से। कैसे मान गई अब? ए, उसका कॉल आ रहा है इसलिए कहा मैंने, दो फोन। अच्छा दीदी, मुझे झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारे चेहरे से मुझे सब पता चल जाता है। कैसे बेचैन हो रही हो देखो। अमरी फोन दो। हाँ बाप रे, कितना गुस्सा हो रही हो मैडम। तड़प सही नहीं जाती। सत्या जीजू को बताना होगा हाले दिल। अमरी देखो, बकवास मत करो, फोन दो वरना मैं माँ से शिकायत कर दूंगी। जाओ करो शिकायत। अरे क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? इतना शोर कैसे? माँ,
अमरी ने मेरा फोन ले लिया है और वापस नहीं दे रही है। मेरे काम का फोन है। आमरी, नहीं माँ, काम वाम कुछ नहीं है ऐसे। देखो तो सत्या जीजू कॉल कर रहे हैं। और तुम देख रही हो ना, तुम्हारी बेटी तुम्हारे जमाई राजा से बात करने के लिए कितना तड़प रही है। आमरी, क्यों परेशान कर रही हो मंजू को? हाँ, उसको अब तंग मत करो और उसका फोन उसे वापस कर दो। चलो फोन दो और चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हारी नाक पर जो गुस्सा है ना, उससे तो देखो इसका मतलब मैं सही कह रही हूँ। तुम जीजू के कॉल के लिए सुबह सुबह जाग गई थी। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे काम पर जाने के लिए देरी हो रही है, इसलिए उठ गई। अब तुम्हारा बहुत टाइम पास हो गया। हाँ, चलो माँ को नाश्ता दो। वो तो मैं दे दूंगी, लेकिन तब तक तुम फिर से इंतजार करना। किसका? तुम्हारे पति परमेश्वर के फोन का। कॉल करूँ क्या सत्या को? नहीं, रहने दो। उससे बात करूंगी तो अमरी फिर मेरा मजाक उड़ाएगी। ये ऐसा करती है वाघमारे। कल उन्होंने फोन नहीं किया और आज मैं फोन कर रहा हूं तो उठाती ही नहीं। क्यों गुस्सा ना करूं मैं अब? कोई इतना टालेगा तो गुस्सा तो आएगा ही ना। जाने दो। अरे मेरे प्यारे लाडले दुलारे, कहाँ जा रहे हो? मम्मी, अरे आपकी आवाज को क्या हुआ? देखिए ना, अब क्या करें सत्या भैया, कल से इन्होंने खाने का एक निवाला तक नहीं खाया। मतलब कल से मैं तो जबरन इन्हें खाना खिलाने के लिए थाली परोस कर लाती हूँ, लेकिन ये साफ मना कर देती है। मेरी कहाँ मानती है ये। मम्मी, ऐसे बच्चों की तरह जिद नहीं करते। हाय, मुझे तो लगता है शायद डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मम्मी, कल मैंने आपसे वादा किया था ना, फिर भी आपने खाना नहीं खाया। आप इतनी जिद लेकर क्यों बैठी हो? अच्छा भाभी, नाश्ता ले आइए इनका। सत्या, मेरा फैसला बदलने वाला नहीं। जब तक तुम उस लड़की से जवाब नहीं मांगते, तब तक मैं खाने का निवाला भी नहीं छूंगी। वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? सत्या जेठ जी, जरा देखिए ना, क्या हालत बना रखी है। खाना नहीं, नींद नहीं, कुछ नहीं। कितनी सिकुड़ सी गई हैं और कमजोर भी लग रही हैं। सुबह तो उठ भी नहीं रही थी। तो ये खाली प्लेट मम्मी के कमरे में कैसे आई? मम्मी के कमरे में जाकर किसने खाया था? सपना भाभी ने तो हमारे साथ ही खाना खाया था। और पापा तो हमसे पहले ही खा चुके थे। तो ये खाली प्लेट इनके कमरे में कैसे चली गई? क्यों मम्मी, आपने सभी से कहा नहीं था कि आपका ये नाटक हमें पता चलना चाहिए? और क्यों सपने, तूने भी मम्मी को नहीं बताया? है? आपने भी कैसी असिस्टेंट रखी हुई हैं, हर बार आप पकड़ में आ जाती हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। और मम्मी, अगर आपने खाना खा लिया हो तो नाश्ता भी कर लेना। बहुत टेस्टी बना है नाश्ता। मम्मी, ये सब करने की क्या जरूरत थी? सत्या, मैं पहले से ही जानता था कि ये ड्रामा कर रही है। खुद का ईगो बढ़ाने के लिए पहले ये मंजू के घर जाती है, फिर वहां उन्हें बहुत कुछ सुनाकर आती है, और फिर यहां आकर मंजू पर भी इल्जाम लगाती है। और इन सब में अपने बेटे को तकलीफ होती है, ये इसे समझ में नहीं आ रहा। खुद का ईगो बड़ा करने के लिए ये कुछ भी कर सकती है। पप्पा, जाने दीजिए। इन सब का कोई मतलब नहीं है। मैं जा रहा हूं काम पर। सत्या, उस लड़की ने तुम्हारी मम्मी की बेइज्जती की है, और इस बात के लिए तुम उससे जवाब मांगने वाले हो या नहीं?
उसकी छोड़, उसने तो अब पेंटर बाबू के पास भी चुगली की है, देख ले। पापा, मुझे एक बात बताइए, जब वाघमारे ने आपको कॉल किया था तब उन्होंने मम्मी के बारे में कुछ कहा? उसने माया के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। वो तो सिर्फ तेरी माँ की तबीयत के बारे में पूछ रही थी, इस घर में सबके बारे में पूछ रही थी। इतना ही नहीं, बल्कि माया की तबीयत ठीक है या नहीं यही पूछ रही थी। उसे इसकी फिक्र हो रही थी। पर नहीं, इसके मन में मंजू के लिए इतना जहर भरा हुआ है कि ये खुद ही मंजू के खिलाफ गलतफहमियां पालती है। मम्मी देखो, एक चीज ध्यान में रखना, अगर आपकी कभी भी बेइज्जती हुई या कभी भी वाघमारे की वजह से हुई तो आपका ये बेटा उसका अच्छे से बदला लेगा। लेकिन अगर कोई बेइज्जती नहीं हुई तो फिर मैं क्या बदला लूंगा? ये देखो मम्मी, मैं आपका बेटा हूं और अगर इस दुनिया में मेरे लिए कुछ भी जरूरी है तो वो आप हो। इसलिए आपको ऐसा बर्ताव करने की जरूरत नहीं। मेरे लिए आपका प्यार और आपकी फिक्र अच्छे से जानता हूं मैं, पर ये इस तरह से नाटक करने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी मम्मी। अच्छा जाने दो, मुझे लेट हो रहा है, मैं जाता हूं। पापा चलता हूं। ओ हेलो। अरे क्या है भाई, तू यहाँ सुबह सुबह आकर क्या कर रहा है? तो कैसे हूँ ऐसे शक्तिमान जैसे? क्या काम है जल्दी बता। मेरे दोस्त, हमें तात्या साहब ने जल्दी बुलाया है, जल्दी चलना होगा। ज्यादा प्यार में मत आ, चल। चल। अरे पंकज, अच्छा हुआ तुम आ गए। वो रील कैसे बनाते हैं रील? हाँ, लेकिन आपको इसकी क्या जरूरत है तात्या साहब? अरे नए मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये सब करना चाहिए रे। वो सब छोड़िए तात्या साहब, वो मैं देखता हूँ। आप ये फाइल देखिए, ये हमारे नौजवान मतदाताओं की लिस्ट है, इस पर साइन कर दीजिए। दो। अच्छा, इतने नए मतदाता हैं? अब इतने तो नहीं हैं, पर हैं। 18 से थोड़े कम है, पर इधर उधर करके सबको 18 तक कर देता हूँ। तारीफ तारीफ, केवल तारीफ। अब अपनी जीत का मुझे पूरा यकीन है। तात्या साहब, पैर क्यों छू रहा है तू? तेरी जगह यहाँ पर है, यहाँ पर। तो बताइए ना तात्या साहब, आपने इतने अर्जेंटली बुलाया? अरे पिछली बार तूने मतदाताओं की लिस्ट बनाई थी ना, इस बार नए वाले वोटरों की लिस्ट बनानी है तुम्हें। उनको कार्ड बना कर देना। मतलब तुम्हारे कांटेक्ट अच्छे हैं इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम काम शुरू करो। मैं अभी काम शुरू करता हूँ और अगले हफ्ते तक पूरा काम खत्म हो जाएगा। हाँ, अरे हाँ, वो मंजू की मम्मी की तबीयत कैसी है? अब वो ठीक है। अच्छा तात्या साहब, मैं चलता हूँ, अभी कार्यालय पहुंचकर सबको इकट्ठा करता हूँ। जा जा जा, चल। अरे बस बस, यहाँ पर है तेरी जगह। चलता हूँ तात्या साहब। क्या तात्या साहब, इतनी मेहनत करके मैंने फाइल तैयार की और आपने उसे सत्या को दे दी। पंकज, बहुत अच्छे से हम फ्रॉड कर सकते हैं, समझे? लेकिन वो फ्रॉड लोगों के गले में उतारने के लिए हमें सत्या जैसा इंसान चाहिए होता है, इसलिए उनको पालना पड़ता है। क्या हुआ, ऐसी आवाजें क्यों निकाल रहा है? एक बार चेहरा देख अपना शीशे में, उसके बाद तू भी ऐसे करेगा। क्या हुआ है मेरे चेहरे को? क्या हुआ? अरे तेरा चेहरा कितना चमकता था, क्या ब्राइटनेस थी तेरे चेहरे पे। अब वो ब्राइटनेस कम होती जा रही है। मतलब कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं, कम और ज्यादा इन दोनों के बीच में थोड़ा सा कम, मतलब समझा? थोड़ा कम बस। ऐसा थका हुआ सा लग रहा है मेरा बच्चा, मेरा लाडला, मेरा दुलारा। बलमा, तुम्हारा टाइम पास खत्म हो गया हो तो सीधे टॉपिक पर आओगे? टॉपिक पे बोलूं? हाँ ठीक है। तेरी आंखें इतनी लाल क्यों है वैसे?
क्या हुआ सत्या? प्यार नहीं है ना? तो मेरी याद क्यों आ रही है तुम्हें? अरे वो ना, वो क्या हुआ ना, हम्म कल रात को मैं पिक्चर देख रहा था ना, तो इसलिए फिर जागना हो गया था, इसलिए आंखें लाल हो गई थी। ले ले मेरा बेटा, मेरा पाला सच में पिक्चर देख रहा था, इसलिए आंखें लाल हो गई। ए, ये पिक्चर के बहाने मुझे मत बता, सीधे से बोलना वाघमारे मैडम की वजह से नींद नहीं है तेरे को। क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना? वाघमारे मैडम ने तुम्हारी नींदें उड़ाई है ना? पर क्या फायदा उनकी याद में ये सब करके सत्या? क्या उनको भी तुम्हारी याद आती होगी? मुझे बताना, उन्होंने सुबह तुझे कॉल किया क्या? नहीं। तो कोई मैसेज? नहीं। तुमने ही सुबह कॉल किया होगा ना? तो तुम दोनों में क्या बात हुई, बताना, बोलना। अरे बताना मुझे, तुम दोनों के बीच में क्या बात हुई? मैं तेरा भाई हूँ, मुझे क्यों नहीं बता रहा है? अरे चल, हम क्यों यहाँ समय बर्बाद कर रहे हैं, चल जल्दी। अरे बहुत काम है हमें, जल्दी चल। हाँ? बर्बाद? अबे हम इतने सालों से एक साथ हैं, 18 घंटे हम लोग साथ में होते हैं 24 घंटों में से, तब तुझे नहीं लगता कि समय बर्बाद हो रहा है? और आज बोल रहा है कि समय खराब हो रहा है। सत्या, तू मुझे बताने वाला है कि नहीं बताने वाला? हाँ तो फोन ही नहीं उठाया तो फिर बात क्या करेंगे? अब मन शांत हुआ तुम्हारा? चल अब निकलते हैं जल्दी। अब बता किस सोच में पड़ा है तू? सत्या, एक बहुत ही कमाल का टास्क आया दिमाग में, इतना बेस्ट है, इतना बेस्ट है, इतना बेस्ट है कि पूरे सतारा में सिर्फ मेरे ही दिमाग में टास्क आ सकता है। आहा, वाह वाह, क्या बात है, वाह। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? ये सुन, हर 1 घंटे के बाद तुझे वाघमारे मैडम को कॉल लगाना है। क्या मतलब, एक बार नहीं उठाया तो कॉल करते रहना है? वही तो, तुम्हारा हर कॉल उठाकर थोड़ी सी बात करेगी, थोड़ी सी उन्हें बात करनी होगी, और अगर थोड़ी सी बात हो गई तो फिर क्या होगा ना कि जैसे तू तड़प रहा है वैसे तू तड़पना बंद कर देगा, बस बात खत्म। मैं कहा उनके लिए तड़प रहा हूँ, और कुछ भी बकवास मत करो, तुम्हारे इस टास्क की जरूरत नहीं है। अरे जरूरत है मेरे दोस्त, सचमुच जरूरत है। तुझे जो जो सवालों के जवाब चाहिए ना, वो इसी टास्क से मिलने वाले हैं। चलो अपना प्लेन निकालो, हम टेक ऑफ करेंगे। क्या हुआ रे, इसको क्यों पकड़ के लाए? इसकी अच्छे से पिटाई कर, अच्छे से, हाँ छोड़िए मत। लका 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 मैडम, आज तो बड़ी खुश है। ओ प्रिया मैडम, कोई टेंशन वेंशन तो नहीं है ना? नहीं, कुछ होगा तो आप मुझे बताना। हाँ? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। ख्याल रखना। चलता हूँ। हाँ। गुड मॉर्निंग प्रिया। अरे मंजू, आज तो तू टाइम से पहले पहुंची है, क्या बात है? गुड मॉर्निंग सर। सर। अच्छा सब मेरे सामने आ जाओ, एक जरूरी बात करनी है, जल्दी आइए। एक पुलिस होने के नाते आपने खबरी तो तैयार किए होंगे, मतलब ऐसा नेटवर्क तैयार किया होगा जिसमें हमारे खबरी दोस्त होंगे जो हमारी मदद करते हैं। हाँ? यस सर। वाघमारे, एक काम कीजिए, इन सभी खबरी दोस्तों की एक लिस्ट तैयार कीजिए और उसमें उनका नाम और नंबर और पता भी लिखिए। और एक चीज ध्यान रखना, यह लिस्ट पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं जानी चाहिए। वो अबू गायब होने के बाद सब घबरा गए हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। तो लिस्ट बनाना शुरू करो। मैं खुद जाकर हर एक से मिलने वाला हूं और उन्हें एक इमरजेंसी नंबर दूंगा, जिससे अगर कोई इमरजेंसी हुई तो वो खुद मुझे कांटेक्ट कर सके। यस सर। ग्रेट आइडिया सर। मतलब नशीले पदार्थ वाले केस के सारे मुजरिम खुद ही अपने जाल में फंस जाएंगे, राइट? हाँ सर, बहुत जबरदस्त आइडिया है। मैं अभी जाकर लिस्ट बनाना शुरू करती हूँ। ठीक है, काम शुरू कीजिए और अभी लिस्ट बनाइए। हाँ सर।
क्या यार। सॉरी सर। इट्स ओके। तो आप सभी लोग अपने अपने खबरी के नाम, पता और नंबर कांस्टेबल मंजू के पास दीजिए। और दोबारा दोहरा रहा हूं, ये लिस्ट पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं जानी चाहिए। एम आई क्लियर? यस सर। किसी को कोई डाउट है? नो सर। तो चलो काम पर लग जाओ। क्या हुआ, नहीं उठाया ना फोन? नहीं उठाया। इतना हंसने का क्या हुआ है? कोई जरूरी काम होगा इसलिए नहीं उठाया होगा अभी। अरे ये तो नई शुरुआत है मेरे यार। मतलब जल्दी समझ में आएगा यार मेरे दिलदार। 1 घंटे में पता चल जाएगा। टन 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 टी ली ली। चलो जाते हैं, दो छोड़ो, काम पर लग जाते हैं, बहुत काम है। हाँ? सब फॉर्म्स ठीक से लेकर आए हैं ना? नमस्कार, आप सभी यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी हुई। आप अपना इलेक्शन कार्ड बनाने के लिए इतने उत्सुक हैं, ये देखकर मुझे सचमुच खुशी हुई। क्योंकि हमारे मतदाता क्षेत्र को आपके जैसे होशियार और शिक्षित लोगों की ज्यादा जरूरत है। आपके अच्छे विचारों की जरूरत है। ये देखिए, मतदान हम 5 साल में एक बार करते हैं, पर यही मतदान हमारा और हमारे अगली पीढ़ी का भविष्य तय करता है। इसीलिए मतदान करना बहुत जरूरी है। अब तुम सब तो जानते ही होंगे ना, तो मुझे बताइए कि लोकसभा और विधानसभा, इनमें क्या फर्क है? बोलिए। दोनों सेम ही होते हैं, सिर्फ एक दिल्ली में होता है और एक मुंबई में। नहीं दीदी, ये सही जवाब नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। लोकसभा में चुना हुआ सदस्य ये केंद्र में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में प्रतिनिधित्व करता है, और विधानसभा में चुना हुआ सदस्य राज्य स्तर पर एमएलए के रूप में प्रतिनिधित्व करता है। अब आपको एक बात बताता हूँ कि पिछले 4 टर्म से हमारे तात्या साहब महोदय एमएलए रह चुके हैं। वो ऐसे ही नहीं है। सड़क की प्रॉब्लम हो, खेती के बारे में कुछ हो, वो सब उन्होंने सॉल्व किए हैं। और अब तो तात्या साहब ने किसानों के घर में भी धान बीज बांट दिए हैं। इसीलिए मैं आपको आह्वान करता हूँ कि एमएलए तात्या साहब महोदय इन्हीं को वोट कीजिएगा। पर आखिर में फैसला तो आप ही का है। मेरा तो यही स्पष्ट रूप से मानना है कि मतदान ये अपनी मर्जी से ही करना चाहिए, किसी के भी कहने पर नहीं। और मतदान करते वक्त ना अपना उम्मीदवार अपने मतदाता क्षेत्र विकास के लिए कितना योग्य है, इसकी जांच करनी बहुत जरूरी है। आप सभी तो पढ़े लिखे हैं, आप अपना फैसला ले सकते हैं। अब जल्दी से अपने फॉर्म भर लीजिए। चलिए। ए दोस्त, सबके आधार कार्ड चेक कर जा। हाँ जी, आप सबको मतदान करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? सत्या, 1 घंटा हो चुका है। देखना वाघमारी अगर फ्री हो तो उनको कॉल करना। अब ये काम छोड़ के वो काम करूंगा क्या मैं? इतना जरूरी काम है क्या वो? अरे बहुत जरूरी है, ये सब मैं देख लूंगा। तू उठ। अरे बलमा, अरे ये सब काम मैं देख लूंगा ना। तू उठ, जल्दी कर, चल जा। आइए दीदी।